हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पोएट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और वीक है। डोंट वरी, अगर मोनू सर आपके साथ हैं भाई तो परेशान होना ये आपके लिए शोभा नहीं देता और परेशानी शब्द ही बेकार है अगर हम आपके साथ हैं। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के पोइट्री से अगर हम बात करें, पहले चैप्टर माई मदर एट 66 में जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा हो सकते हैं उनको करवाने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टेंजा वाले टॉपिक होते हैं भैया आपके बोर्ड एग्जाम में अगर बात करें तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेंजा आएगा पूरे 6 नंबर में और इसमें बड़ा ही आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी लेकिन आज आपको कुछ नया मिलेगा और इतना आसान इतना सरल बताएंगे जैसे प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं उनको बताया जाता है, सेम उसी तरीके से बताएंगे और इसमें फिक्स होते हैं कि हाँ ये स्टेंजा पढ़ लीजिए, बस इसी में काम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं पोएट्री के पहले चैप्टर माई मदर एट 66 में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा को। हमने बताया ना भैया कि ये 6 नंबर वाले टॉपिक हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में ये फिक्स होते हैं और आपको दिक्कत ना हो इसलिए आज बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। बस इसीलिए बोलते हैं कि रटाना हमारी फितरत में नहीं, हम तो हमेशा आपको भैया ऐसा देने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न ही ना हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो पहला वाला देखिएगा ध्यान से और एक चीज ध्यान देना बच्चों, माई मदर एट 66 ये एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है। इसमें जो हमने बताया सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया है, ये बहुत ही छोटा है। इसमें कहानी केवल इतनी है कि जो इसमें जो कमला दास हैं वो जो कवित्री होती हैं स्वयं को एक बेटी के रूप में रिप्रेजेंट कर देती हैं और उनकी एक बूढ़ी माँ होती हैं। तो वो क्या है अपने कार में बिठाकर माँ को कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती हैं उनको विदा करने के लिए, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि वो देखती हैं रास्ते में कि कार में अपने माँ की तरफ देखती हैं कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, जल्द ही वो गुजर जाएंगी, ठीक। ये सब चीज़ होता है जबकि बाहर का वातावरण तो एकदम मस्त है, खुशहाली है, चारों तरफ खेत लहलहा रहे हैं, पेड़ पौधे हिल डुल रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं। लेकिन क्या है जबकि हमारी माँ क्या है अब कुछ ही क्षणों के बाद दुनिया से विदा हो जाएंगी। तो मतलब ये डर होता है माँ के खोने का और माँ के प्रति प्रेम होता है। देखती हैं उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, मतलब ये है ओंघ रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है, तो मतलब ये सारी चीज़ें माँ के बारे में नोटिस करती हैं। फिर वहाँ पर जब ले जाती हैं कोचीन एयरपोर्ट में, फिर वहाँ पर दोबारा से माँ की तरफ देखती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू को छिपाते हुए बोलती हैं सी यू सोन अम्मा कि अम्मा अब हम जल्द ही फिर से मिलेंगे, तो उनको विदा कर देती। बस इतनी सी कहानी है बच्चों, ठीक है ना, बस बहुत ही छोटी सी। और इसमें बस 1 2 या 3 ही, ठीक, इसमें आपके मान के चलिए 2 ही हैं स्टेंजा, 2 ही स्टेंजा है और दोनों हम करवाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे पहला वाला लिख लिया है तो भैया बड़ा से लिखा है, इसलिए बड़ा क्योंकि कभी कभार इतना देता है, कभी कभार इसी में काट के छोटा देगा, तो भाई छोटा दे तो तब भी फायदा है क्योंकि हम तो पूरा बताएंगे। तो यहां पर है, पढ़िएगा पहले बच्चों, भले अर्थ निकालने ना है रसगुल्लों, पहले पढ़ तो लीजिए कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डस ओपन माउथ हड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्स एंड रियलाइज विथ pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। देखिएगा अर्थ इसका समझिएगा, बड़े ही मजे में सीखिएगा। कह रहा है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक, ड्राइविंग फ्रॉम कह रहा है कि माई पेरेंट्स होम, यानी ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम यानी मेरे माँ की, मतलब पेरेंट्स क्या है, माता पिता होता है भैया, ठीक। होम टू कोचीन तो वो कोचीन के लिए रवाना होती हैं, ठीक है, यानी माँ के घर से या कह लें कि माता पिता के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती हैं। कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी जो शुक्रवार की सुबह ही, शुक्रवार के सुबह ही जो कवित्री होती हैं वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती हैं। फिर कह रहा कि आई सा माई मदर, मैंने अपने माँ को देखा, बिसाइड में जो मेरे पास में ही क्या थी,
ठीक है, पास में ही थी का मतलब पास में ही बैठी थी। ठीक, मैंने अपने यानी पास में अपने माँ को बैठे हुए देखा और वो चीज देखिए डस, डस का मतलब होता है ऊँघना, ठीक है ना। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था वो लाश की तरह एकदम से समझिए सफेद पड़ गया था। ठीक, या यूं कह ले पीला पड़ गया था, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर आफ ए कार्प्स यानी लाश की तरह। एंड रियलाइज, और मुझे क्या है रियलाइज हुआ यानी ये ज्ञात हुआ विथ पेन, दर्द के साथ, दैट सी वाज एज ओल्ड कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं, एज सी लुक्ड वो जितना दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही वो क्या होती हैं इस ख्याल से बाहर आ जाते हैं, यानी जल्द ही वो इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देती हैं। तो समझ में आ गया भैया कि इसमें सीन क्या कुछ है कि वो क्या है अपने माता पिता के घर से या फिर माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। कौन? कवित्री। ठीक है, फिर कह रहा है कि मैंने अपने पास में अपने माँ को बैठी, मतलब मैंने अपने ही बगल में बैठी अपने माँ की तरफ देखा। फिर कह रहा है कि जो ऊँघ रही थी उनका मुंह खुला हुआ था, उनका जो चेहरा था वो एक लाश की तरह से एकदम सफेद पड़ गया था। फिर आगे कह रहा है कि और दुख के साथ मुझे ये रियलाइज हुआ दैट सी वाज एज ओल्ड कि वो उतनी ही बूढ़ी हो गई हैं, ठीक, जितना वो दिखाई देती हैं। बट कह रहा है कि भैया बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैं इस ख्याल से बाहर आ जाती हूं। अब चलिए, ये तो भैया हो गया आपका एक क्या है स्टेंजा दिया हुआ है, ठीक है ना। यहां पर अब आपको करना क्या है, ये 3 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों अगर हम बात करें बबुआ, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। अब इसमें करना क्या, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। अब आपको इन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, इसमें से जो भी आंसर कुछ पूछा जाए वो करना है। ठीक, देखिए कह रहा है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी जो पोएट हैं या पोएटेस कह लें वो कहाँ के लिए रवाना हुई थी। या फिर कह रहा है कि हु वाज सिटिंग, आगे इसी में जोड़ दिया है हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनके पास में कौन बैठी थी। तो बस देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का याद रखना है रसगुल्लों, और कुछ भी नहीं। भाई हमको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये भले आपका इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि भाई ये WH वाले रहेंगे या तो हमने बताया एसनो टाइप वाले रहेंगे, लेकिन अब इसमें करना क्या होगा, सिंपल बनाएंगे। तो हम पहले करेंगे क्या बच्चों, हम इसमें जो सब्जेक्ट होगा उसका ढूंढेंगे। तो कह रहा है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, तो भैया आपका सब्जेक्ट यही तो है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पोएट या पोएटेस लिख सकते हैं। अब देखिए यहां वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है तो वही लगाएंगे वाज। फिर उसके बाद मेन वर्ब आपका क्या है, ड्राइविंग, ड्राइविंग, एक मिनट, वाज ड्राइविंग टू, कहां के लिए जा रही थी बबुआ, कोचीन। तो यहां पर लिख दिए कोचीन, ठीक है ना। कहां के लिए, तो कोचीन एयरपोर्ट के लिए हो रही थी ना। आगे कह रहा है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, हु के स्थान पे, देखिए हु यानी कौन बैठा था, तो केवल हु के स्थान पर आपका जो मेन यहां पर है वही लिख देते हैं। कौन बैठा था, तो कौन बैठा था भैया, उनकी माई मदर बिसाइड हर, उनके पास में यानी बैठी हुई थी, यानी बिसाइड में यानी मेरे बगल में। कौन बोल रहा है, कवित्री। तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे भैया कि पोएटेस, ठीक, यही लिखेंगे कि पोएट्स या फिर पोएटेस लिखेंगे, ठीक है, पोएटेस याद रखना, मदर, फिर उसके बाद पूरा छाप दीजिए ना, मदर वाज सिटिंग, वाज सिटिंग बिसाइड हर, यानी जो कवित्री की मां है वही उनके बगल में बैठी हुई थी। तो इसमें कुछ भी दिक्कत हुई बताइएगा, हुई भैया, नहीं हुई ना, क्योंकि कुछ भी नहीं किया हमने। इसमें पूछा था कि वो कहाँ के लिए रवाना हो रही थी, द पोएट वाज, यहाँ पर ड्राइविंग टू कोचीन या पोएटेस वाज लिख दे सकते हैं, ठीक, चाहे कवि यहाँ पे कवित्री या कवि कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर वही कह रहा है कि कवित्री की जो माँ है वही उनके बगल में बैठी थी। दूसरा देखिए कह रहा है कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, व्हाट डिड द पोएट, यानी कवि ने या कवित्री ने
क्या नोटिस किया अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में। अपने माँ की तरफ देखते हैं तो क्या नोटिस करती हैं, देखिएगा। आई सा माई मदर, मैंने अपने माँ की तरफ देखा, बिसाइड में जो मेरे बगल में ही थी, वो डस यानी ऊँघ रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था, और वो लाश की तरह उनका जो चेहरा था वो पीला या सफ़ेद पड़ गया था। तो भैया यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेन यानी जब, व्हेन, ठीक, व्हेन पोएट यानी जब कवित्री ने सा यानी देखा, सा एट मतलब या लुक्ड लिखेंगे, लुक्ड एट हर मदर यानी जब अपनी माँ की तरफ देखा। भाई यहाँ पे लिखा है कि व्हेन पोएट लुक्ड एट हर मदर, कि जब कवि या कवित्री ने अपने माँ की तरफ देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शी वाज, ठीक है, डजिंग। अब डजिंग क्योंकि वाज वेयर लगाया तो भैया डजिंग का मतलब ऊँघ रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन। देखिए इसको थोड़ा अपने शब्दों में बनाया है और भी सरल कर दिया है भैया कि व्हेन पोएट। अब देखिए ये एकदम बच्चों वाला अनुवाद हो जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते भैया, आप 12th में हो ना, तो व्हेन पोएट लुक्ड एट हर मदर, कि जब कवित्री ने या कवि ने अपनी माँ की तरफ देखा, तो यहां पर सी वाज डजिंग, ठीक है। तो भैया वो क्या कर रही थी, डजिंग यानी ऊँघ रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन, उनका जो मुख था वो क्या है, खुला हुआ था, ठीक है, ओपन हो जाएगा, खुला हुआ था, पैसिव वॉइस में है क्योंकि। अगला देखिए कि कह रहा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इन यूज्ड इन द लाइन एसन लाइक दैट। विच फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन सा अलंकार है, एसन लाइक दैट। एसन लाइक दैट का मतलब लाश की तरह, एसन लाइक दैट मतलब लाश की तरह या लाश के जैसे, की तरह या के जैसे किसमें होता है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिली, ठीक है ना। तो भैया यहां पर केवल और केवल हम अलंकार जो होगा वो क्या है, सिमिली, ठीक। तो यानी उपमा अलंकार है बबुआ, याद रखना, ठीक। तो उपमा अलंकार हो जाएगा। तो इतनी सी कहानी है, याद रखना, रट लीजिए, नहीं तैयार कर सकते, एक बार दो बार, दो मतलब 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके बबुआ, क्योंकि फिक्स है यही आएगा, ठीक है ना। बाहर से कहाँ पूछेगा, बोला ना, केवल गिना चुना एक मतलब 2 ही इसमें स्टेंजा हैं और दोनों हम करवा रहे हैं, ठीक। आगे के जो चैप्टर हैं वो लंबे लंबे हैं, तो उसमें हम 3-3 4-4 स्टेंजा करवाएंगे। बट ये याद रखना कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, 1 मिनट थोड़ा हम पानी पी लेते हैं भाई। हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं अगला वाला। अगला देखिएगा भैया, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। कह रहा है कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, भाई आप जाएंगे ना एयरपोर्ट पर, आपकी जांच पड़ताल होती है, चेकिंग की जाती है, तो वही कह रहा है चेकिंग प्रोसेस होने के बाद या चेक होने के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड यानी कुछ कदम दूर पर खड़े होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर, हमने दोबारा से उनकी तरफ देखा। किसकी तरफ, माता जी की तरफ, ठीक। कौन बोल रहा है, कवित्री कह रही हैं, ठीक। वैन कह रहा है कि पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जो मतलब क्या थी, एकदम से बोलते हैं जिसके जिस चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाए ना, तो जी की पेल एज अ लेट विंटर्स मून, जो देर शरद, जो शरद ऋतु में चंद्रमा होता है उनकी तरह वो शिथिल पड़ गई थी। एंड फेल्ट दैट, और महसूस हुआ, दैट ओल्ड फैमिलियर, ऐसे मतलब ओल्ड का मतलब पुराना, फैमिलियर ऐसे का मतलब जाने पहचाने से या परिचित से दर्द। फिर कह रहा है कि माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, ठीक। यानी कह रहा है कि भाई मुझे क्या हुआ, कि मुझे वह पुराना परिचित सा दर्द, मेरे मतलब बचपन का डर महसूस हुआ। फिर आगे कहा बट ऑल आई सेड
कह रहा है कि लेकिन मैंने बस इतना ही कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। कह रहा ऑल आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया वो यही था, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है उनको एक मुस्कुराहट दी, ठीक, ताकि वो भी सही सलामत जा सकें। मतलब इतने से है कि एयरपोर्ट पर वो पहुंचती हैं, वहां सिक्योरिटी जांच होती है, कुछ कदमों की दूरी पर वो खड़े होकर के, ठीक, वो खड़े होकर के फिर से अपने माँ की तरफ देखते हैं कि उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया है, यानी वो जैसे होता है ना शरद ऋतु की चंद्रमा है ठिठुरी सी, उसी तरह उनकी शरीरों में भी, मतलब शरीर में भी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। फिर वही चीज़ कह रहा है कि भैया मुझे वह जो पुराना जाने पहचाने या परिचित से दर्द, मेरे बचपन का डर, मतलब डर जो है मुझे महसूस हुआ, लेकिन कह रहा बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने जो कहा वो सिर्फ इतना था कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा अब हम जल्द ही मिलेंगे। और मैंने जो किया वो सिर्फ क्या थी, एक मुस्कुराहट, मतलब एक मुस्कान थी, एक मुस्कान थी, ठीक, यानी मुस्कुराहट ही उनके चेहरे पर थी। तो इतना समझ में आ गया। आपको भले अर्थ ना निकालना आता हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बबुआ, इससे कोई मतलब नहीं। अब जो करना है वो समझिए बस। अब जो आपको करना है, देखिए बोल क्या रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं कि वाई हैज द पोएटिस मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, कि जो कवित्री हैं या कवि कह लें, उनकी माँ की जो तुलना है वो लेट विंटर मून से क्यों की गई, यानी जो शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई भाई, क्यों की गई? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। ऐसे अगर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पॉइंट है कि वो कह रहा है कि भाई वो इस तरह से वो पीली पड़ गई थी जैसे शरद ऋतु की चंद्रमा होती हैं। कहने का मतलब जैसे चांदनी रात हो भाई और बर्फ पड़ रहा हो, तो यूं कहते हैं ठिठुरन मौसम में होती है, मतलब सर्दी होती है, ठीक, ठंडे का वक्त होता है, ठंडी का। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से चंद्रमा थी उनकी माँ भी थी, तो माँ भी उनकी एकदम बूढ़ी हो गई थी, बीमार पड़ी रहती थी, और उस शरद ऋतु में चंद्रमा भी ऐसे ही हो जाती है। तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब दोनों में क्या समानता है, क्यों तुलना की गई? तुलना इसलिए की गई क्योंकि दोनों के दोनों यहां पर क्या थी भैया, कमजोर पड़ गई थी और दोनों के दोनों बीमार थी, ठीक। तो अब लिखेंगे बच्चों, देखिए हम यही लिखेंगे, कर्ता हमारा क्या है, तो यहां पर लिखेंगे पोएट्स, हम लिखेंगे कि पोएट्स मदर, भाई पूरा का पूरा करता कवि, मतलब कवि या कवित्री की माँ है, पोएट्स मदर, ठीक है ना, हैज बीन क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बच्चों, तब मेन वर्ब लिखेंगे, कंपेयर्ड है, हैज बीन कंपेयर्ड पूरा का पूरा पहले लिख देंगे, द लेट कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, बिकॉज अभी तक देखिए हमने कुछ भी किया नहीं किया, अभी तो पूरा वही छाप रहे थे, पूरा का पूरा। देखिए यही तो होता है बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है उन्हें उसी क्वेश्चन में समझो पूरा आंसर रहता है, बस हम समझ नहीं पाते उस बात को कि कह क्या रहा है। तो भैया कुछ भी नहीं किया, अभी तो पूरा ये आपका इंट्रोगेटिव था, हमने सिंपल बना दिया। आपका कर्ता लिखा, मेन मतलब ये आपका सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा हैज बीन, फिर मेन वर्ब लिखा, बाकी पूरा वहां तक उतार दिया। फिर यहां पर इसका अर्थ हुआ कि पोएट के जो माँ की या पोएट के माँ की तुलना लेट विंटर मून से की गई, क्योंकि बोथ लुक्ड, क्योंकि बोथ यानी दोनों, भी कहां लिखे अब, तो एक काम करते हैं नीचे ही लिख दे बोथ, उसके बाद नीचे लिख दे रहे हैं लुक्ड कैसे दोनों दिखाई पड़ रहे थे, पेल यानी पीले पड़े थे, एंड वीक और दोनों के दोनों क्या थे, कमजोर दिखाई पड़ रहे थे, ठीक है, दोनों के दोनों कमजोर है। तो मिल गया ना भैया कि दोनों की तुलना इसलिए की गई क्योंकि दोनों पीले पड़े थे और दोनों कमजोर थे। आगे कह रहा है कि व्हाट डज दैट ओल्ड फैमिलियर एच ए रिफर टू, मतलब कह रहा है कि जो लिखा है शब्द दैट ओल्ड फैमिलियर ऐसे, दैट ओल्ड फैमिलियर ऐसे, यहां पर देखिएगा कह रहा है कि इसका क्या संकेत है, यानी ये चीज क्या संकेत दे रहा है, बताइएगा। रिफर टू यानी क्या संकेत दे रहा है,
देखिए बच्चों, दैट ओल्ड फैमिलियर, ऐसे का मतलब जाने पहचाने से, मतलब जिसको बोलते हैं परिचित से दर्द। अब जाने पहचाने से दर्द क्या है, इसका मतलब यही है कि जो उनकी माँ है वो बूढ़ी हो गई हैं और बीमार हैं। भैया यही तो उनके दर्द है ना, इसी बात का तो डर है, यही उनके अंदर एक भाई डर था ना। डर ये था कि कहीं माँ को जल्दी खो ना दें, लेकिन उनके अंदर अगर हम बात करें तो दर्द यही था, परिचित सा दर्द, क्योंकि वो जानती थी कि वो बूढ़ी हो गई हैं और बीमार भी रहती हैं। तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया पहले एक बार ये पूरा लिखेंगे, लिखेंगे दैट ओल्ड फैमिलियर एच, ठीक, रिफर दैट, यहां पे हो जाएगा, यहां पे एस लगाएंगे, रिफर्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डस लगा है, रिफर्स दैट लिखेंगे कि हर मदर वाज, यहां पे लिखेंगे भैया कि ओल्ड एंड सिक, कि उसकी मां जो थी वो बूढ़ी हो गई थी और बीमार थी। याद रखना ये ऊपर वाला पार्ट उधर का है, ठीक है ना, इतना कि बूढ़ी हो गई थी और बीमार थी, ठीक। तो ये इनके जाने पहचाने से दर्द का मतलब यही होता है। अगला है कि व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, पोएट्स यानी कवि के या कवित्री के बचपन का भय क्या था, तो बचपन का दर्द क्या था। तो भाई बचपन में सब कोई भाई माँ से इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं, अब ये मत कहिएगा कि बाद में भी रखते हैं, बाद में जनाब तो हमने बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है ना। बचपन में कैसे भी कोई हो, क्योंकि उस समय केवल माँ याद होती हैं कि माँ के आंचल के तले सोना है, ठीक है, या माँ के बस कदमों में रहना है, जहाँ देखें माँ ही दिखाई पड़े। लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन्होंने उनको जन्म दिया है, आज पाल पोष कर इतना बड़ा किया है, लेकिन जब वही बड़े हो जाते हैं ना कि खुद दुनिया का सारा नॉलेज ले लेते हैं, तब फिर माँ बाप बेकार हो जाते हैं उनके लिए, ठीक। यही होता है आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। किसी न किसी की बातों पर, थोड़ी सी बातों पर नाराज़ होकर माँ को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। जिन्होंने पाल पोस कर 25 साल आपके लिए तपस्या किया कि इनको किसी काबिल बनाया जाए, और आज वही क्या है, किसी और के चक्कर में माँ बाप को ठुकरा देते हैं। कभी मत करिएगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा, याद रखना, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई कह रहा है कि कवित्री के बचपन का भय क्या था, तो बचपन का उनका डर था, क्योंकि बचपन में हर कोई डरता है कि माँ को कहीं कुछ ना हो जाए। माँ जैसे कोई बोल देता है कि तुम्हारी माँ भाग गई है, तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। कोई बोलती है तुम्हारी माँ अब आए ही कि नहीं, तो समझ लो बच्चे कुछ नहीं सोचते, फिर उनको चाहे खाना दो, पीना दो, चाहे जितना लाड प्यार करो, चाहे जितना दुलारो, उनको चाहिए तो माँ। जब माँ को देख लेंगे तब चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो यहां पर भैया उनको क्या दर्द था, क्या मतलब क्या डर था, तो माँ के खोने का, माँ से बिछड़ने का भय था। जानती थी कि वो बूढ़ी हो गई, जल्द ही वो क्या है, जिंदगी के लास्ट स्टेज में है, फिर भी माँ को भाई खोने का डर था, इसीलिए वो उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो हम लिखेंगे बच्चों, तो भैया करता क्या है आपका, यहाँ पे है पोएट, ठीक, तो लिखेंगे पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो भैया पहले इतना हो गया कि पोएट्स यानी पोएट्स के चाइल्ड, मतलब पोएट, जो पोएट हैं उनका बचपन का डर ये था, ठीक है, चाइल्डहुड फियर वाज लॉसिंग, या जिसको बोलते हैं लूज कर देना यानी छोड़ देना, ठीक है, लॉजिंग या लूजिंग या लॉसिंग, बहुत जो पढ़ते हैं आप, ठीक, लूजिंग हर मदर यानी अपने माँ से बिछड़ने का, यानी अपने माँ को खोने का, यही तो भय था ना। तो यहाँ पर यही दर्द है, मतलब यही डर है कि भैया कह रहा है कि पोएट्स के चाइल्डहुड का, मतलब पोएट के चाइल्डहुड का भय क्या था, तो पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज लॉसिंग हर मदर, कि अपनी माँ से बिछड़ने यानी अपनी माँ को खोने का भय था। बस सीधी सी बात है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कैसे लिखना है। एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं, बस 5 से 6 वीडियो के अंदर
मतलब 5 से 6 वीडियो में निपटारा हो ही जाएगा, तो इतना टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक, तो बस मिलते हैं किसी और ऐसे लाजवाब टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, वो भी आज माँ के नाम से तो लाइक कर ही देना। बाकी मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट माँ के नाम से आज कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा।